हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज आंसर की आई है उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स, जो कि आपका हुआ था 29 जून को। अमेंडेड आंसर की आई है। एग्जाम होने के बाद एक हफ्ते के अंदर एक आंसर की रिलीज करता है, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शंस मांगता है। ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो डिलीट और चेंज किए जाते हैं। उसी के बेसिस पे आज ये आंसर की आई है, जिसमें कि 5 जो है क्वेश्चंस वो डिलीट कर दिए गए हैं और 3 जो है वो आंसर चेंज कर दिए गए हैं। तो उन पे बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, किसके आंसर्स चेंज हुए हैं, कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अब क्या करना चाहिए अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तब भी और नहीं हो रहा है तब भी। सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन हम वीडियोस के थ्रू नहीं दे पाते हैं। अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको चैनल पे बता देते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर कर। और अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स फुल वीडियो नहीं देखते हैं एंड जो इस वीडियो में बात बताई गई है वही दोबारा दोबारा पूछते हैं, फिर सबको आंसर्स देना थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है। देखिए, अगर चेंज की बात करें तो आयोग ने एक ही क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है। इसमें अब मान लिया है इन्होंने बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, पहले जो है इन्होंने फर्स्ट माना था आई थिंक, और अब इन्होंने बोथ जो है वो इनकरेक्ट मान लिए हैं। 15th जो है क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था जब आयोग ने लास्ट टाइम अपनी आंसर की दी थी तब, क्योंकि हरिद्वार मान लिया था और अभी जो इसका आंसर क्या था उधम सिंह नगर, तो बी आयोग ने फिर से चेंज किया है और पी आयोग ने इसका आंसर माना है। 17th में जो है वो आंसर चेंज किया है इन्होंने, इसमें अब माना है ए। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। डिलीट का देख लेते हैं। डिलीट में देखिए ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया है इन्होंने, राइट टू एजुकेशन वाला। तो ये आप देख लीजिए। एक ये देखिए क्रिस्पर वाला, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम न्यूज़ में था ये जब ये आंसर की आई थी। लोग हमने बोला था क्रिस्पर भी हो सकता है, बायो प्रिंटिंग भी हो सकता है। स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हो गए थे, बट फाइनली जो है वो आयोग ने ये क्वेश्चन जो है वो आपका डिलीट कर दिया है। एक ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी आयोग ने आपका डिलीट किया है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये डिलीट है ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि इसमें जो आंसर्स में जो ऑप्शंस दिए थे वो मैच नहीं कर रहे थे, कोई ऑप्शन सही दिया ही नहीं था, इसीलिए डिलीट करना पड़ा है। एक ये नॉट करेक्टली मैच, ये डिलीट कर दिया है क्वेश्चन आयोग ने। तो डिलीट कितने करे हैं? 5 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं जीएस में, एंड 3 के आंसर्स चेंज किए हैं। सी सेट में आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, सी सेट वैसे इस बार का इजी था, बट अगर आप कहीं बाउंड्री पर हैं पॉइंट पॉइंट से, तो आप इसमें आप क्लियर कर सकते हैं, बट ये देख लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका सही तो नहीं था कहीं। आगे कट ऑफ के बारे में जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराएंगे, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स और सी सेट का कुछ पार्ट कराएंगे। और अभी जो है बैच स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि 5 क्वेश्चंस डिलीट हो गए, ठीक है, और 3 के आंसर्स चेंज हो गए। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कोई नई बात नहीं है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 2024 में भी 5 या 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे शायद, और 5 या 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, और 2022 वाले पेपर में भी 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट होना स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, और खासकर उत्तराखंड के एग्जाम में। ठीक है, तो जो आपको जो कट ऑफ हमने आपको बताई थी 87 प्लस माइनस 2 बताई थी, वो सारे फैक्टर्स को लेकर ही बताई थी। ऐसा नहीं है कि अगर 2022 में 93 कट ऑफ गई थी, अगर ये 6 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तो कट ऑफ आपका कम चला जाता या ज़्यादा चला जाता। बेसिकली इन सब चीज़ों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कट ऑफ अभी भी हम आपसे यही बोलेंगे कि आपकी 86 से लेके 89 की रेंज में रह सकती है यूआर की। हालांकि 90 प्लस 95 प्लस है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यही रेंज रह सकती है। ठीक है,
इससे आगे बढ़ी तो 1-2 मार्क्स बढ़ सकती है, बट 86 टू 89 मार्क्स ही हमारे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट जो की जाती है कट ऑफ, वो सब कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है कि एक तो लास्ट ईयर से जो आपका पेपर है वो कैसा था, मॉडरेट था, टफ था, कैसा था। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अटेंडेंस, ठीक है। 4 से 5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कट ऑफ एक्सपेक्टेशन में। तो अभी 86 टू 89 ही जो है वो हमारा रेंज चल रहा है कट ऑफ का, यूआर का। और अगर उत्तराखंड फीमेल यूआर की बात करें तो आप इसे 5 नंबर जो है वो कम कर सकते हैं, 82 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। अदर स्टेट की जो फीमेल है वो मेल यूके उत्तराखंड मेल के साथ फाइट करेंगी, उत्तराखंड फीमेल में नहीं करेंगी। अदर स्टेट फीमेल्स को जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये आप याद रखेंगे। देखिए रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अभी 10 सितंबर को जो हमने आपको बताया था कि 15 स्टूडेंट्स का पिथौरा करके एक सेंटर के सी सेट का पेपर दोबारा से होगा, सी सेट का पेपर दोबारा से होगा, ये ध्यान रखेंगे आप 10 सितंबर को। तो हमारे अकॉर्डिंग यही है कि जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। अगेन प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका कितना भी लेट आए, मेंस बिल्कुल आपका ऑन टाइम है दिसंबर में, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में इन्होंने 2.5 महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया और 1.5 महीना ही दिया है लोअर मेंस के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्ट में भी वहाँ पे चल रहे हैं केसेस, लेकिन का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ऑन डेट है लोअर पीसीएस मेंस का। तो अपर पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी बिल्कुल ऑन टाइम ही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो पेपर है वो क्लियर हो रहा है, अगर आप कहीं 85 प्लस के आसपास 85 प्लस जा रहे हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूआर की बात कर रहे हैं हम। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। रिजर्व कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू मी 85 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप उत्तराखंड फीमेल से हैं। और अगर इससे नीचे भी आपका स्कोर है एससी एसटी तो ये 75 70 ये सब इस तरीके से आपका कट ऑफ रहेगा। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप कहेंगे तो फिर से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपका 85 प्लस 86 को जो है वो स्कोर बन रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं मेंस के लिए। इसमें आपने करना क्या है, एक तो 2022 और 2024 वाले जो है ना पेपर, पीवाईक्यू बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। पीवाईक्यू को आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं। सबसे पहले तो दौड़ पड़ेंगे टेस्ट सीरीज लेने के लिए, ये वाला पेपर कर लें, वो वाला पेपर कर लें। एटलीस्ट पीवाईक्यू करिए तो सही, आपको पता तो चलेंगी चीज़ें कि हाँ किस तरीके से। सिलेबस में 2024 में थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ था, बट मोस्ट ऑफ सिलेबस वही रहा था, 70 टू 80%। इसमें 2024 में जो है आपका स्टेट स्पेशल पेपर्स तो इंक्लूड हो गए थे। अगर आप डाउटफुल हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप स्टेट स्पेशल अभी मत करिए, बाकी पेपर्स कर लीजिए, एथिक्स कर लीजिए, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3, हिंदी कर लीजिए। और इसमें अगेन इन पेपर्स में जो है आपके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जितने भी बार अभी एग्जाम हुए 2-3 साल में। और यूपीएससी के 4 से 5 साल के पेपर लगा लीजिए, आपका जो है ये वाला पार्ट पूरा एथिक्स जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 ये सब जो है लगभग 50 to 60% कवर हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए जो स्ट्रेटेजी वीडियो वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो स्कोर है वो 82-83 से यूआर में कम है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है वो आपने चूज़ किया है, तो पीछे हटने का मुझे लगता नहीं है कि कोई मतलब है। हाँ, जब अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रीज़न है कि हाँ पीछे हटना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर हैं, कोई और काम नहीं कर रहे हैं और आपका स्कोर अगर कम आ रहा है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। लाइक हमारे कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, डिप्रेशन में जाने लगे हैं कि यार हम तो मतलब हमें इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए तो हम कैसे सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप इन चीज़ों से सीखिए, ठीक है। और अगर आप कहीं न कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं या बस यही सोचते रह जाएँगे, एक पेपर खराब हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड पेपर भी आपका खराब होगा, आने वाला एग्ज़ाम भी आपका खराब होगा। टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है, एज आपकी जा रही है, पैसा आपका जा रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का देखो यही रह गया है,
प्रीलिम्स अगर मान लो हो जाता है लोगों का, तो फिर कोर्ट में चीज़ें अटक जाती हैं, फिर मेंस होता है, फिर 2-2 3-3 साल में एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस समय ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इसमें आपको कोई और ज़्यादा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उत्तराखंड में एग्ज़ाम देखिए अभी कंटिन्यू होंगे। वैकेंसी मान लीजिए, वैकेंसी थोड़ी कम रहती है लेकिन कंटिन्यू एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप एलिजिबल हैं ना, कि कोई पोस्ट आ रही है और आप एलिजिबल हैं, प्लीज़ उस फॉर्म को भरिए। ये मत सोचिए कि नहीं हम नहीं भर रहे इस फॉर्म को, ये तो हमारे लायक नहीं है, बहुत छोटी पोस्ट है। छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है यार। एक बार जॉब लग जाए फिर बाद में तैयारी करते रहिए साथ में। बट जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है। एक एग्ज़ाम आप कोई क्लियर कर लेना, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक अलग हो जाता है। ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो इसी वजह से होती है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस हमारा साथ नहीं देता। वहाँ पे सब कुछ चीज़ें चलने लगती हैं माइंड में कि यार ऐसा तो नहीं कि इस बार भी नहीं होगा, और उसमें क्या होता है लाइन से 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए सोचते हुए, ठीक है। बाकी हम तो स्टूडेंट्स से यही एडवाइस देते हैं कि एक एग्ज़ाम के भरोसे आपको रहना ही नहीं है। अपने स्टेट के जो आप एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरिए, और आस-पास के स्टेट के वो भी भरिए। अगर आप उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए एग्ज़ाम। मैं कितने स्टूडेंट्स को जानती हूँ उत्तराखंड के, जो बिहार का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। यूपी का एग्ज़ाम भी देते हैं, क्यों? अगेन क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा है वहाँ पे, और यूपी में इतना कुछ यूपी स्पेशल भी पूछा जाता नहीं है। और और भी एग्ज़ाम्स देते हैं, यूपीएससी तो देते ही देते हैं। देखिए हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम भी आ रहा है, नोटिफ़िकेशन आने वाला है, बहुत अच्छी वैकेंसी रहेगी। आप प्लीज़ वो फ़िल करिएगा। अभी ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? तो वैकेंसीज़ आपकी कंटिन्यू है, हार नहीं माननी है, बस थोड़ा पढ़ते रहिए। और आप भी देखिए इसमें क्या है ना कि लोग क्या करते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि हमें मोटिवेशन दीजिए। ऐसा नहीं होता, एक टाइम के बाद आपको खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ेगा, खुद ही जो है आपको आप हर किसी को नहीं समझा सकते ना कि बैठ के कि देखो हमारे साथ एग्ज़ाम हॉल में ये हुआ था इसलिए हमारा 1 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया था या 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए थे। आप हर किसी को नहीं समझा सकते। तो समझाना छोड़ दीजिए, एक्सपेक्टेशंस थोड़ा लोगों से कम रखिए और अपने आप पर काम करिए, एग्ज़ाम्स दीजिए। अपने आप को थोड़ा बेसिकली ना आप अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट करिए। जब आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना, एक डायरेक्शन में बिज़ी रखेंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद जो आप गलत सोच रहे हैं, आप जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो खुद ही कम हो जाएगी, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई और डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।